तो उसकी ऐसे व्हाइट हाउस में बेइज्जती होती है, राइट? कि तुम कोट क्यों नहीं पहन के आए? अरे व्हाट द फक मैन, उसने टी शर्ट के ऊपर ओवरकोट पहन रखा था। हाँ तो देखो वहाँ तो फिर है ना, फिर तो डुअलिटी है ना। तब तो ट्रम्प, एंड आई एम टेलिंग यू, जब मोदी जी की बात होगी ना, हिस्ट्री विल नॉट बी दैट नाइस टू हिम। इन दी यार वो जो इंटरव्यू था ना, नहीं, फॉरगेट अबाउट दैट इंटरव्यू। They don't love you like I love you. They don't love you like I love you. Push up, feel, push up, push, flat. So that fucking interview was so embarrassing. You're gambling with World War III, and what you're doing is very वो उससे कह रहे कि तुम कोट पहन के क्यों नहीं आए? अबे भोसड़ी के, उसकी कंट्री में 3 साल से लड़ाई चल रही है और तुम कह रहे हो कि कोट पहन के क्यों नहीं आए? वो उनका वो कौन है, वो वाइस प्रेसिडेंट, हाँ यूएस का वाइस प्रेसिडेंट विंस ट्रम्प, क्या कह एक सेकंड ये बात आप इस बात को थोड़ा और कंटिन्यू करो। इससे पहले मैं एक चीज थोड़ा क्लियर कर दूं। हाँ, आपसे चाहता हूं मैं क्लियरेंस कि आपको क्या लगता है जो व्हाइट हाउस में हुआ वो ठीक था या नहीं था? एब्सोल्युटली। वो चीज किसकी साइड से गलत थी? यूएसए की तरफ से, यूएसए की तरफ से गलत थी। आपको ज़ेलेंस्की का थोड़ा भी फॉल्ट नहीं लगा? भाई एक चीज देखो ना, इमेजिन ज़ेलेंस्की इस टाइम फंसा पड़ा। हाँ। अगर वो यूएसए से पंगे लेता है तो उसका एक बहुत बड़ा एलाई टूट जाता है, राइट? दूसरी तरफ अगर वो पंगे नहीं लेता तो उसकी ऐसे व्हाइट हाउस में बेइज्जती होती है, राइट? कि तुम कोट क्यों नहीं पहन के आए? घर खो दिया रे परिवार। अरे व्हाट द फक मैन, स्पैम, राइट? अब यूएसए से उसने वो तोड़ दिया। वो 3 साल से उसने अपनी कंट्री को एक तरीके से गिरवी रख दिया है रशिया से बचाने के लिए, राइट? तो ये सोचो ना कि भाई वो दोनों तरफ से फंसा पड़ा है। उसकी उस बंदे की क्या गलती थी? उस बंदे की ये गलती थी कि वो इनके उसमें आ गया, जहाज़े में। अरे तुम नेटो ज्वाइन करो, तुम्हें हम बचाएंगे। उसे क्या पता था बचाने के चक्कर में उसको अपने पूरे नेचुरल मिनरल्स और वो सारे रिसोर्सेज गिरवी रखने पड़ेंगे। एंड टू इमेजिन कर, तू किसी से हेल्प लेने गया है, राइट? मस्त एकदम रील बन रही है साइड में, देखा आपने? हाँ। 10 वाला बिस्कुट का पैकेट कितने का है जी? कौन सा? हाँ। तू हेल्प लेने गए और वो बंदा तुम्हें ऐसे वो कर रहा है, साला तुम्हें छोटा दिखा रहा है। एंड आई एम सॉरी टू से यू अमेरिकन्स, यू मेस्ड अप बाय गेटिंग मिस्टर ट्रम्प। यू डिड नॉट elect मिस्टर ट्रम्प, you elected Elon Musk. And fuck you Elon Musk. उस बंदे ने डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के 6000 लोगों को वो कर दिया। क्या? डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन बंद करवा दी। अभी तुमने देखा है वो बंदा जब डोज के बारे में बोल रहा था, ट्रम्प के उसमें ऑफिस में जो व्हाइट हाउस का जो प्रेसिडेंट, उसने खुद कोट नहीं पहन रखा था, उसने टी शर्ट के ऊपर ओवरकोट पहन रखा था। हाँ तो देखो वहाँ तो फिर है ना, फिर तो डुअलिटी है ना। तब तो ट्रम्प ने कुछ नहीं बोला उसे, और उसका बच्चा जाके ट्रम्प को थप्पड़ मार रहा है, जैसे होता नहीं है नौकर को ट्रीट कर रहा है। वो भाई कुछ कर ही नहीं रहा। इमेजिन, इसका मतलब ये हो गया कि अगर इंडिया में करे कि मतलब मोदी जी बैठे हैं और वो अंबानी का लौंडा, छोटे वाला का लौंडा आ रहा है, उनके बाल खींच रहा है, उनकी चड्डी उतारने की कोशिश कर रहा है। अरे बुरा मत मानना, आई एम जस्ट गिविंग यू अ मेटाफोर। हैं, और मोदी जी गुस्सा नहीं होंगे? आप बताओ, पूरा देश को गुस्सा हो जाना चाहिए कि नहीं अगर ऐसा हो? मोदी जी और दिखा रहे थे कि ये तो चड्डी एलवी की है, और तो उसी तरह। और भाई इलॉन मस्क को कुछ, और हु द फक इज इलॉन मस्क? तुम जिसको इतनी बड़ी पोजीशन दे दी है तुमने। Hi, I'm Elon Money. Because I love it. वो अमेरिकन इनहेरिटेंस का उसका है भी नहीं, वो शायद साउथ अफ्रीकन है, वो नहीं बन सकता। तो उसी तरीके से उसने ये पपेट प्रेसिडेंट बिठा रखा है यूएसए में। अभी तुमने पता मिस्टर ट्रम्प ने टेस्ला खरीदी है, और यूएस का प्रेसिडेंट
इलॉन मस्क के साथ खड़ा हुआ है और टेस्ला के फीचर्स गिनवा रहा है, जैसे वो ऐड कर रहा हो टेस्ला के लिए। इट्स सो फक्ड अप गाइस। हम अपने इंडिया को कहते हैं फक्ड अप है, यूएस इज 10 times more fucked up. And that fucking Elon Musk, and fuck you Elon Musk. Word for word, bar for bar. I'm telling you that dude is a psychopath. किसी भी एंगल से देख लो, he is a psychopath. देखो वो तो बंदा मुझे देखने में रियल नहीं लगता। I love you. Right? वो साइकोपैथ Really है भाई। लगता। वो उस बंदे ने $250 मिलियन का डोनेशन देके ट्रम्प को खरीद लिया। और तुझे पता है ये जो अपने आप को बहुत कहता है, ये सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट उनकी वजह से चल रहा है। जो नासा है, नासा को खत्म करके इन्होंने स्पेस एक्स को सारे वो दे दिए, राइट? आप ये बताओ, ये तो अपना वही हो गया ना, हमने अदानी को जैसे सब कुछ दे दिया, अपनी गवर्नमेंट बंद करते गए, अदानी को प्राइवेटाइज करते गए, राइट? इस वजह से। और अभी तो लोगों ने टेस्ला को बॉयकॉट करना स्टार्ट कर दिया है। पीपल आर सेलिंग ऑफ देयर टेस्ला। उनका शेयर प्राइस अभी जाके देखना, तुम्हें पता क्यों ऐसे? ये बाइकॉट कर रहे हैं ना वो इलॉन मस्क को, इन्हीं सब रीजंस की वजह से। इन्हीं सब रीजन। और ये जो मास डिपोर्टेशन हो रहा है, डिवाइस ओवरहीटेड, स्क्रीन विल बी डिसेबल्ड, जो ये हो रहा है, ये सिर्फ इसकी वजह से हो रहा है। इलॉन मस्क डिपोर्टेशन जो सब कुछ चल रहा है। और तुझे पता है सबसे बड़ी फक्ड अप चीज बताऊं, इलॉन मस्क जो है वो अपने एम्प्लॉइज को यूनियन में नहीं होने देता। यूनियन होती है ना, जैसे एम्प्लॉइज यूनियन। यूनियन एक तरीके की ऑर्गेनाइजेशन है जो एम्प्लॉइज के हक के और राइट्स हैं उसके लिए फाइट करती है कि अच्छा अगर 8 घंटे काम करोगे तो एम्प्लॉय यूनियन वगैरह, और ये वो बनने नहीं देता। और उसके कंपनी में शायद ये है कि अगर आप यूनियन का कुछ भी करोगे, इमीडिएटली यू आर फायर्ड। ट्रम्प इसको नहीं बुलाया, इलॉन मस्क को। अरे अभी तो करो। तो हमारे जो मनमोहन सिंह जी थे, उन्होंने ये कहा था, माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ मैं, तू मेरा शौक तो देख, मेरा इंतजार कर। That's what I'm talking about. That's why he's living me. That's why he's the GOAT. हिस्ट्री विल बी मच नाइसर टू मी। हिस्ट्री इज मच नाइसर टू मी। विल बी मच नाइसर टू मी। जब हम 50 साल बाद बात करेंगे, तो मनमोहन सिंह की बहुत इज्जत होगी, जो अभी नहीं होती। That is so true. है। और अभी भी लोग अभी से वो बात करने लगे हैं। एंड आई एम टेलिंग यू, जब मोदी जी की बात होगी ना, हिस्ट्री विल नॉट बी दैट नाइस टू हिम। हिस्ट्री वुड नॉट बी दैट नाइस टू हिम, राइट? ठीक है, वो बेस्ट प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर हैं, जो भी है, आई डोंट माइंड। मतलब तुम जो इंडिया की इमेज है और जो ग्लोबल रिलेशंस हैं, ठीक है देयर इज नो, समझ में आता है भाई। सुनो इंडिया की कोई इमेज नहीं है बाहर। Who told you इंडिया से ज्यादा पावरफुल वो पता है किसका है? ब्राजील का है पासपोर्ट। देख लेना तो यार, हंगर इंडेक्स में इंडिया कहाँ पर है देख लेना, हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया कहाँ पर है देख लेना। ये देख लेना कि पिछले 15 सालों में, 15 तो नहीं 12 सालों में 27 रुपए गिरा है डॉलर रुपी के मुकाबले। आज हम कहते तू क्या है बे? मतलब रुपी डॉलर के मुकाबले कितने साल में? 12 साल में। और जब मनमोहन सिंह थे तो सिर्फ 13 रुपए गिरा था। पेट्रोल इस टाइम सबसे सस्ता है, क्रूड ऑयल, लेकिन हम कितना पैसा दे रहे हैं? 100 रुपए लीटर पेट्रोल दे रहे हैं हम लोग अभी भी, राइट? तुम ये बताओ, हिंदू मुसलमान को छोड़ के, चलो ज्यादा पॉलिटिकल्स में जाता, हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना बढ़ चुका है, इन्फ्लेशन रेट कितना है, राइट? आप ये देखो, ईडी और ये इलेक्शन कमीशन और ये ईडी इलेक्ट्राइल डिसफंक्शन रेट बढ़ गया है देश में। इलेक्ट्राइल डिसफंक्शन, इलेक्ट्राइल डिसफंक्शन, राइट? इरेक्टाइल, हाँ एक ही बात है भाई, मुझे पता नहीं है इसके बारे में। तुम्हें पता है कितने लोगों ने इंडिया की जो वो है सिटीजनशिप लीव कर दी है? यार वो तो यार, एंड मोस्ट ऑफ देम आर मिलेनियर्स जो इंडिया को छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज है। हम जैसे लोग नहीं जा सकते। जिस भी इंसान के पास रिसोर्सेज वो छोड़ के जा वो देश छोड़ देगा। हाँ,
या तो अगर वो नहीं छोड़ पा रहा तो वो अपने बच्चों को बाहर भेज के बाहर छुड़वा भेज रहा है, देगा और वो कहेगा कि एटलीस्ट मेरी नेक्स्ट जनरेशन इंडिया के बाहर इंडिया के बाहर है, राइट। इमेजिन भाई ये डंकी राउट जो है, क्यों ऑल ऑफ अ सडन सारा पंजाब और ये सारे डंकी राउट के लिए वो हो गया। अभी तुमने वो देखा था ना केसेस जो अभी डिपोर्ट करा है, डिपोर्ट कैसे करा है, कैसे उनको हथकड़ियां पहना के डिपोर्ट करा गया भाई। Toby be good nigga for massa. Good nigga. और वही नेपाल में डिपोर्ट करा, वो बिल्कुल नॉर्मल प्लेन में आए हैं, रोम रोम भाइयों. कोई हथकड़ी नहीं, कुछ नहीं, और वो भी मिलिट्री प्लेन में नहीं आए, नॉर्मल कमर्शियल प्लेन में आए हैं, हंसते खाते पीते। और तुम्हारे इंडियंस को ऐसे भेजा, तो तुम इमेजिन करो तुम्हारी क्या दोस्ती है ट्रम्प के साथ। एक सेकंड, आप मुझे बोल रहे हो कि अमेरिका में से जो लोग डिपोर्ट हुए हैं, जो नेपाली उसके हैं नेशनैलिटी जब के उन्होंने हैं, नेपाल उनको को भेजा तो देव सिंपल नॉर्मल, भैया ये रहा कमर्शियल प्लेन, इससे वापस भेज देंगे, हाँ, कोई हथकड़ी नहीं, कोई कुछ नहीं। हाँ, इंडिया के जो भेजे हैं, हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल वो मिलिट्री प्लेन था, मिलिट्री प्लेन। सेकंड ऑफ ऑल सब 120-130 लोगों को हथकड़ियां पैरों में और हाथों में लगा रखी थी। तुम जो ट्रम्प करते हो, अरे वो हमारा इंडिया की इज्जत, कुछ नहीं कर, इतना करता है उसने। अभी टैरिफ लगा दिए हैं, तुम इंडिया जितना लगाओगे मैं उतना लगाऊंगा। ऑफ कोर्स वो सबके साथ कर रहा है, लेकिन इंडिया के साथ कर रहा है ना, पंगे ले रहा है ना, तो वी आर नॉट इन अ वेरी गुड सिचुएशन। मार्केट में जाओ, तुम्हें पता चल जाएगा कि नौकरी नाम की चीज ही नहीं है। और सबसे खतरनाक बात जो आज टाइम देश की है, जहाँ पे पढ़ा लिखा बंदा साला गोलगप्पे बेचने को मजबूर हो गया है, चाय बेचने को मजबूर हो गया है, MBA चाय वाला है, बीटेक पानीपुरी वाली है। इमेजिन बीटेक कोई छोटी चीज थोड़ी ना है, राइट? राइट। क्यों ऐसी क्यों सिचुएशन आ रही है? एंड वो लोग कहते हैं अरे बीन एन एंटरप्रेन्योर, सॉरी दैट इज नॉट एंटरप्रेन्योरशिप, वो मजबूरी है उस बंदे की। और वो अपना वो बच्चा कौन सा है, अरे वो अभिनव, मुझे फर्क नहीं पड़ता। हाँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता। इमेजिन कि लोग अब समझ चुके हैं कि रिलीजियस उसमें ज्यादा वो है रादर देन पढ़ लिख के काम करना। So that's where we are fucked up. तो मैं अब और कुछ नहीं बोलूंगा, इससे पहले कि मेरा भी इंडिया गॉट लेटेंट की तरह हाल हो जाए। अरे क्या हो गया यार, जो भी आप बोल रहे थे दिस इज ऑलरेडी ऑन द इंटरनेट, लेकिन जो रणवीर अलाहाबादी ने जोक मारा था दैट वाज आल्सो ऑलरेडी ऑन द इंटरनेट। वो 10 बार पहले भी चल चुका। आई एम सॉरी टू से ही वो उसको वहाँ प्लांट करा गया था, उसको प्लांट नहीं किया गया था, वो बेचारा शॉक वैल्यू के लिए बोल गया। नहीं, ठीक है, एक मीडिया बिल करके है, ब्रॉडकास्टिंग बिल है। तो आप मुझे ये बोल रहे हो कि ब्रॉडकास्टिंग बिल को इम्प्लीमेंट करने में रणवीर अलाहाबादिया वाज आल्सो प्लांटेड बाय द गवर्नमेंट। रणवीर अलाहाबादिया इज दी, क्या कहते हैं वो, फेवरेट चाइल्ड ऑफ मोदी जी। अभी जो इन्फ्लुएंसर्स अवार्ड हुए थे, ये आपने एक और थ्योरी बोल दिया, उसमें अलाहाबादिया को बिल्कुल आई डोंट थिंक सो ऐसा कुछ वो करा गया था, राइट? अब क्या है, they needed somewhere कि भैया कहीं कोई जाके कुछ ना कुछ ऐसा करे जिसको वो यूज करके इंडिया में ये दिखा सकें कि भैया वी नीड दिस ब्रॉडकास्ट बिल, राइट? अब हमें पता था, तुम ये कहना चाह रहे हो कि इंडिया गॉट लेटेंट में पहले ऐसी चीजें नहीं हुई हैं? राखी सावंत जब आई थी, उसने उस सरदार जी के बारे में बुरा नहीं बोला था? और बताओ पापा कैसे हैं? हाँ, उसने उससे भी ज्यादा बुरा बोला है, तब कुछ नहीं हुआ। दिस ड्यूड गोज इन और सेक्स इन इंडिया सेल्स, राइट? इसने उसके बारे में सक माई डिक फॉर 2 करोड़ रुपीज, ये सारी चीजें वॉज प्लांटेड। देखना इस अलाहाबादिया का कुछ नहीं होगा, 6 महीने बाद हिल बी बैक। आप यार तो 6 महीने बाद तो समय रैना विल आल्सो बी बैक। हाँ, आप मुझे एक सेकंड आपको लगता है कि रणवीर अलाहाबादी इतना बड़ा रिस्क लेगा अपने, क्या बोलते हैं, अपने YouTube करियर और अपने पॉडकास्टिंग चैनल को दाव पे लगा के? कोई कैरियर नहीं है, कोई रिस्क नहीं है, देयर इज नथिंग।
क्या हो गया उसको? अरे भाई साहब, उसने वीडियो, उसकी जो रोजी रोटी है वो कहाँ गई? Nothing is going to happen. रोजी रोटी ऐसे उसके और भी साइड वेंचर्स होंगे, लेकिन Right? उसके YouTube चैनल का क्या Nothing हुआ? is going to happen to him. वो अभी वापस आएगा, वो 6 महीने बाद फिर पॉडकास्ट स्टार्ट कर देगा. लेकिन this gave the government a chance to get the broadcast bill again back in the मेरे को क्या लगता main है, line. रणवीर अलाहाबादिया See, it's a conspiracy is theory. not आपको मानूंगा उसके साथ नहीं मिला हुआ है गवर्नमेंट के साथ. इट्स मोर लाइक कि समय राणा कह रहा हूँ, समय रैना और रणवीर अलाहाबादिया दोनों पिसे हैं इसमें. नहीं, समय रैना को कुछ नहीं हुआ भाई, यूएस में अपने शो कर रहा है. हाँ तो वो तो करेगा ही. वीरदास ने भी तो यही किया है. वो उसका कुछ नहीं उखड़ रहा ना कुछ हो रहा है. तो भाई बट इस कन्वर्सेशन से ब्रॉडकास्ट बिल को वो मिलेगी हवा. हाँ, एंड आई एम टेलिंग यू दे वर जस्ट वेटिंग फॉर दिस टाइप ऑफ थिंग टू हैपन. अगर आप ये इंडिया गॉट लेटेंट का शुरू से एक भी एपिसोड देख लोगे तो यू विल रियलाइज कि इट्स नेवर दैट क्या कहते हैं, इतनी ज्यादा हाइप वो 2, 3, 4, 5 एपिसोड के बाद हुई है एक सर्टेन पॉइंट पे जाके. Exactly my point. And they were waiting for this thing to happen. तो अच्छा guys, we are at कागेबुची ना जुत्सु. The art of ending the video. Baby, my back. जैसे ज्ञानी कभी मैं खुयानी कभी है तो के बदवानी कभी पूरा रास्ता बदवानी. क्या कर रहे? हाँ सुना नहीं है नहीं कि चिंता नहीं मुझे चिंता नहीं है क्यों चिंता तक नहीं मिले तो रहती नहीं